दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती का जो 1 to 5 और 6 to 8 का पेपर लीक मामला है, उसके बाद ईओयू रिपोर्ट आई जो मैंने आपको कल लाइव में बताई थी और आज यहां पर इस पर अपडेट आ गई है कि यहां पर आज यानी कि संडे है और हमने आपको कल बताया था कि नॉर्मली अब ये जो है मंडे को ही होगी, लेकिन आज ये अपडेट आ रही है कि बीपीएससी आज लेगा परीक्षा रद्द पर फैसला। तो अभी तक तो बीपीएससी का आप अपडेट देख रहे होंगे कि जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं आ जाता है हम इस पर कोई मतलब नहीं ले सकते हैं। हमारे हिसाब से शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा हुई थी, ऐसा अपडेट आपने देखा ही होगा। लेकिन अब क्योंकि यहां पर ईओयू ने क्लियर बोल दिया है कि भाई हमारे पास साक्ष्य है और प्रश्न लीक का मामला बिल्कुल करेक्ट है, काफी सारी चीजें हैं आप देख लीजिए, मतलब आज भी करीब तकरीबन 50 न्यूज है इस पर अलग अलग न्यूज़पेपर में। तो जांच में प्रमाणित हुआ पेपर लीक, पेन ड्राइव में मिला था प्रश्न पत्र, तो पूरा रिपोर्ट जो कल ईओयू का आया बहुत ही मतलब ये काबिले तारीफ है कि इतना जल्दी और इतना स्मार्ट तरीके से मतलब बिहार और झारखंड दोनों के पुलिस प्रशासन और सारे विभाग को आपको दाद देना पड़ेगा कि हर चीज यहां पर अब आ गई। अब यहां पर कोई मतलब बात ही नहीं है कि इसमें कहीं पर कोई दांव पेच फंसने का। तो प्रश्न पत्र तो रद्द तो होना ही है। तो प्रश्न पत्र लीक मामले पर बीपीएससी रविवार को विचार करेगा। शनिवार रात कल रात ईओयू की जांच रिपोर्ट आने और उसमें लीक प्रश्न पत्र की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पत्र से मिलान होने की पुष्टि होने के बाद उत्पन्न परिस्थिति पर विचार होगा। तो पहले तो ये यही कह रहे थे कि अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है, तो अब ये जो है पुष्टि हो चुकी है, तो इस पर वो विचार करेगा। आयोग के एक वरीय अधिकारी ने बताया कि सामने आए तथ्यों की सत्यता पर विचार करने के बाद परीक्षा को रद्द करने या जारी रखने का निर्णय होगा। तो सत्यता तो जब ईओयू रिपोर्ट दे दी गई है तब उसमें सत्यता की कोई बात ही नहीं है, मतलब कोई प्रश्न ही नहीं है उस पर। तो अब इस पर होगा। हालांकि आज संडे है तो हमें लगा कि संडे को ऑफ रहता है, बाकी देखते हैं कब तक ये देता है। क्या आज ही फैसला सुनाते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, या कल सुनाते हैं, तो वो होगा। इस बीच एक चीज, एक तो अब बाकी ये वाला तो चीज कल क्लियर है, पूरा कंफर्म है, पूरा जो ईओयू में रिपोर्ट था सारे न्यूज़पेपर में, और ईओयू ने हमेशा से इस बात को देखिए कहा भी है और अभी भी ये चीज हर जगह आपको दिखेगा कि इसका लिखित साक्ष्य भी ईओयू के पास है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बात रही कि अब यहां पर ये वाला एग्जाम जो है वो अब अगर कैंसिल होता है तो आगे कब होगा। और जो एक अपडेट आई थी, जो हर डिस्ट्रिक्ट को एक बात दिया गया था कि जो आगे आपकी परीक्षा है टीआरई 3.0 की जो बची हुई परीक्षा है वो 5 अप्रैल को होने वाली है, ठीक है। तो ये बात जो वहां पर निकल कर आई थी, तो उसके अंतर्गत अब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, उस एग्जाम में अभी कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि एक परीक्षा कैंसिल होने का ये मतलब नहीं है कि आगे की परीक्षा कैंसिल होगी, वो आप मान के चलिए। हालांकि ऑफिशियल इस पर अभी निर्देश बीपीएससी ने नहीं दिया है, बाकी अभी इंटरनल प्रोसेस ही चल रहा है। जैसे लिखा है ना कि अतिशीघ्र परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कर जिला पदाधिकारी की सेवा में भेजा जाएगा, फिर इसको अर्जेंट भी लिखा है, सर्वोच्च प्राथमिकता समझे, ऐसा भी लिखा है। 11 मार्च से ही वो प्रोसेस चल रहा है। तो अब ये क्योंकि अभी इधर मामला फंस गया है, लेकिन जो आगे की परीक्षा है वो 5 अप्रैल को ही संभावित था। और अगर यहां पर ये वाला पेपर रद्द होता है, जो कि अब संभव ही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 5, 6 या 4, 5 एक साथ दोनों परीक्षा, मतलब चारों परीक्षा अब हो जाए, 1 to 5 से लेके 11, 12 का। क्योंकि लेकिन ऐसा भी है कि क्वेश्चन पेपर फिर से बनाना पड़ेगा, तो मे बी उसमें बहुत टाइम भी लग सकता है। लेकिन 9, 10, 11, 12 का जो इंटरनल रिपोर्ट था 5 अप्रैल का, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं है, बाकी बीपीएससी की वेबसाइट पर आ जाएगा। तो जो 9, 10, 11, 12 के कैंडिडेट हैं वो 5 अप्रैल फिलहाल माइंड में सेट करके अपनी तैयारी जारी रखिए और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। बाकी 1 to 5, 6 to 8 अगर ये लोग उतने दिन में कैपेबल हो पाए तो तभी करेंगे, नहीं तो रद्द हो गए। तो अब दिक्कत ये है कि आचार संहिता भी अब लागू हो चुकी है, उसकी पूरी डिटेल आ गई है। लेकिन आचार संहिता में 1-2 चीज है कि जो चीज कोई आयोग कराता है जो वो चीज होगी, और अगर जो चीज ऑलरेडी इनिशिएट हो चुका है, ये आचार संहिता का रूल है कि वो चीज कंटिन्यू हो सकती है, कोई नई शुभारंभ नहीं होगी। जैसे कोई नया शिलान्यास है, कोई नए वायदे हैं, होता है जिससे कि गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, तो उस एंगल से ये कहा जाता है। तो अब ये हो यहाँ पर जो है ये परीक्षा होने की यही वाली सारी चीजें हैं। तो 9, 10, 11, 12 का अब 5 अप्रैल ही मान के चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आने तक, और 1 to 5, 6 to 8 का अब रद्द होना ही है। तो इस पर जैसे अपडेट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आगे क्या होता है, इसका एग्जाम आगे कब होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे स्टेप्स है दोस्तों, और जो भी है न्याय हो, हमारे कैंडिडेट के साथ अन्याय नहीं हो, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।